हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 है। ठीक है, आज हमारे को ये देखना है कि पार्टिकल्स के अंदर क्या विशेषता है। ठीक है, अब पहला पॉइंट है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, पार्टिकल्स हमेशा मूविंग में रहते हैं, मतलब गति में रहते हैं। ऐसा क्यों और कैसे, है ना। एक एग्जांपल से देखते हैं कि एक गिलास पानी ले लो, उसे टेबल पे रख दो। ठीक है, जब वो शांत अवस्था में हो जाए तो उसके अंदर 2 से 3 बूंद इंक डाल दो। ओके, देखना अपने आप वो फैल जाएगी, पूरी जगह अच्छे से फैल जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो वो फैल जा रही है। ठीक है, अगर हम क्या नाम है काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो वो उतनी जल्दी करेगी काम अपना, मतलब वो पार्टिकल्स हमारे तेज़ी से काम करेंगे। ओके, तो हम पढ़ लेते हैं। पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी एज द टेम्परेचर राइज, पार्टिकल्स मूव्स फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। अब देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी हम इंक्रीज करेंगे ना तो हमारा जो पार्टिकल्स की गति है ना, वो भी तेज हो जाएगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मूवमेंट इज। ठीक है, अब देखिए सॉलिड के अंदर कम होता है और लिक्विड के अंदर बीच में होता है, मतलब ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, और गैस के अंदर तो होता ही है, पूरा होगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर स्पेस है इसलिए हो रहा है। ओके, हमारा नेक्स्ट है, अब हमारी सेकंड विशेषता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन दैम। अब पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है, अब उसको ही प्रूफ करना होगा। तो एक गिलास पानी ले लेंगे, उसके अंदर शुगर या सॉल्ट डाल देंगे और ना पानी को पहले ही मार्क कर लेंगे कितना लेवल पानी का है। ठीक है, मार्क कर लेंगे। तो जब सॉल्ट और शुगर डालेंगे तो देखना, जब वो घुल जाए तो देखना पानी बढ़ा कि नहीं। पानी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर स्पेस है। वाटर के अंदर, पार्टिकल्स के अंदर बीच के अंदर स्पेस होता है, इसलिए वहाँ ही ऑब्जॉर्व हो जाएगा। इससे यही पता चलता है कि पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है। ओके, अब आगे पढ़ लेते हैं द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। आपको पता चल गया कि पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है। ओके, और अब देख लेते हैं किस में ज़्यादा होता है, सॉलिड के अंदर कितना होता है, लिक्विड के अंदर कितना होता है, गैस के अंदर कितना होता है। सॉलिड के अंदर कम होता है और लिक्विड के अंदर थोड़ा होता है और गैस के अंदर ज़्यादा होता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नेट आयरन को करता है, ठीक है, वैसे ही ये भी करते हैं वाटर। ठीक, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप एक टूटी ले लो और टूटी के नीचे ना आप उंगली रख लो, उंगली रखने के बाद आप टूटी को ऑन कर दो तो देखना 2 भाग में होना चाहिए, पर 2 भाग तो होएगा नहीं। वो 2 भाग होने के बाद फिर दोबारा मिल जाएगा। इसे कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा सॉलिड के अंदर अट्रैक्शन होता है, फिर लिक्विड के अंदर थोड़ा सा बीच में ही होता है, मीडियम होता है। ठीक है, फिर ये होता है क्या नाम है गैस के अंदर बिल्कुल ही नहीं होता। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच आ सॉलिड melts to from liquid at atmospheric pressure is called its melting point. ओके, अब ये तो कह रहा है कि ना सॉलिड को मेल्ट्स करके लिक्विड में ले आए, लिक्विड स्टेट में ले आए वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, latent heat of fusion, the amount of heat required to change 1 kg solid to its liquid state. ओके, हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच आर लिक्विड बॉयल टू फ्रॉम वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये भी है, लिक्विड जो बॉयल करके वेपर्स बन जाए और भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इट्स कॉल्ड
boiling point. Okay, latent heat of vaporization, the amount of heat required to change 1 kg liquid to its gaseous state. Okay, हमारा next है what is a deposition? The direct change of gas to solid without change into liquid is called deposition. अब ये कह रहा है कि ना डायरेक्टली गैस टू हो जाएगा सॉलिड. अब पहले गैस था, फिर उसके बाद क्या नाम है लिक्विड होता था, फिर उसके बाद सॉलिड होता था. प्रेशर देते थे तो गैस को लिक्विड में लाते थे, लिक्विड के बाद सॉलिड में आता था, पर ये सीधा डायरेक्ट गैस टू सॉलिड में आ जाएगा. ठीक है, हमारा नेक्स्ट है सब्लिमेशन. A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation. ये डायरेक्टली ना मतलब अभी मैंने आपको बताया गैस टू सॉलिड में हो जाती है कन्वर्ट, तो अब इसमें उल्टा हो रहा है, सॉलिड टू गैस में भी हो जाती है. समझे? तो इसे सब्लिमेशन कहते हैं और इसे डिपोजिशन कहते हैं. ठीक है, हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज़ इवेपोरेशन. आप जानते होंगे इवेपोरेशन को, आपने 8वीं 7वीं में पढ़ा होगा. इट इज़ अ सरफेस फेनोमेना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर ब्लू इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन. अब इवेपोरेशन आप जानते होंगे कि इवेपोरेशन होता क्या है. एक एग्जांपल ले लेते हैं. अगर आप ना एक कमरे में आप पानी डाल दो, ठीक है, और कुछ समय के बाद देखना वो अपने आप गायब हो जाएगा. कहाँ गया? जो हमारे सनलाइट से जो आती है हीट वो ना ऑब्जर्व कर लेती है. ठीक है, हमारा नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. अब ये इवेपोरेशन से ही है. एक्सपोज्ड सरफेस एरिया. अब देखते हैं ना सरफेस एरिया, जैसे कि साइज होता है कि जितना पानी गिरा होता है. अब देख लेते हैं. ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड रेट ऑफ वेपोराइजेशन इन इंक्रीज. ओके, इंक्रीज हो रहा है. तो देखो आप ना एक गिलास में पानी ले लो, उतना ही लेना, 100 ml ले लो. ठीक है, और एक प्लेट में 100 ml पानी ले लेना. तो उसे ऐसी जगह पे रखना जहाँ कोई छेड़े ना. ठीक है, तो देखना सबसे जल्दी प्लेट वाला ऑब्जर्व हो जाएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बड़ा है, तो हीट ऑब्जर्व कर लेगी वाटर को. और जितना बड़ा, इसमें ये कह रहा है कि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी इवेपोरेशन इंक्रीज होगा. ओके, हमारा नेक्स्ट है इंक्रीज इन टेम्परेचर. increase kinetic energy of particles, his rate of evaporation increases. जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगी, तो क्या नाम है इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा. और जितनी एक एग्जांपल लेते हैं. एक हमने वाटर रख लिया, ठीक है, वाटर रख दिया, जितनी तेज हीट देंगे उसके अंदर तो उतनी जल्दी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी होता क्या है? व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ लो इवेपोरेशन रेट इज़ इंक्रीज्ड, मोर ह्यूमिडिटी लेस इवेपोरेशन. ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन भी कम होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी के अंदर नमी होती है. नमी जब ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन कम होता है. ठीक है, हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज़ वाइंड. When wind speed increased, rate of evaporation also increases. जब वाइंड मतलब हवा जब तेज होएगी तो क्या नाम है इवेपोरेशन भी तेज होगा. ठीक है, और जब हवा तेज होएगी तो हमारा इवेपोरेशन भी तेज होगा. ओके, आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में. लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.